હેલો બાળ દોસ્તો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સભી વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 5 સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોના જવાબ મેળવશું। પ્રશ્ન क्रम 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? तो एनो जवाब, यदि मैं इन प्रश्नकर्ताओं में होता तो प्रश्न पूछता। पहलो, देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं? बीजू, हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है? कहीं कहीं बहुमंजिल का मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है, जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वह अवैध नहीं था? विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार अक्षम क्यों है? सवाल नंबर 2, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटनाएं सुनाई? तो इनो जवाब, कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा, इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। सवाल नंबर 3, आपकी यादगार घटनाएं बताइए। जवाब, गर्मी की छुट्टियां थी, मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव के पास नदी थी। मेरा बड़ा भाई अच्छा तैराक था। मैं भी नदी में तैरना चाहता था लेकिन डरता था। मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा। इसी बीच उसने मुझे धक्का दिया और मैं नदी में जा गिरा। डूबने के डर से मेरे हाथ पांव जलने लगे और मैं किनारे तक आ गया। भाई ने कहा, डरते हो क्या? इसी तरह पानी में हाथ पैर हिलाते रहो, डरो मत, डूबोगे नहीं। डूबने लगोगे तो मैं बचा लूँगा। बस फिर क्या था, मैं निडर होकर पानी में हाथ पैर हिलाता रहा एवं इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगाना रहा। उसी दिन मुझे तैरना आ गया। बचपन की वह घटना मैं कभी भूल नहीं सकता। सवाल नंबर 4, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? जवाब, आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय में लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। सवाल नंबर 5, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? जवाब, किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उनकी सहायता करने में पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने से भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। प्रश्न क्रम 2, परिच्छेद को शुद्ध रूप में पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रातःकाल शौचालय से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुडौलता एवं शक्ति में असंतुलन आ जाता है। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, किंतु यदि श्वास फूलने लगे तो तत्काल व्यायाम बंद कर देना चाहिए। व्यायाम में नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न क्रम 3, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? मातृभाषा को या अंग्रेजी को? क्यों?
तो एनो जवाब, बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उससे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। प्रश्न क्रम 4, अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। जवाब, सन 2020 में मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर हरियालियाँ है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी आने से यह संभव हुआ है। मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लदे हुए खड़े हैं। सड़क खूब चौड़ी और साफ सुथरी है। लोग चीज़ें खरीदने के लिए मॉल में जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शा कम हो गई है। कारों की संख्या बढ़ गई है। इनमें भी छोटी कारें ज़्यादा है। पेट्रोल पंप बहुत व्यस्त है। फ्लाईओवर पर वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां कराटे से दोपहिया वाहनों पर आ जा रही है। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नदी दिखता। यहाँ 2 होटल है। इस समय दोनों होटल खचाखच भरे हुए हैं। एक होटल में एक रोबोट बेरे का काम कर रहा है। इस तरह मेरे चारों ओर का वातावरण चहल पहल से भरा हुआ है। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવશું। प्रश्न क्रम 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है, क्यों? जवाब, देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में यह वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। सवाल नंबर 2, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो जवाब, डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। सवाल नंबर 3, चिराग जैन डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती में क्या है? सवाल नंबर 4, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? एनो जवाब, राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। सवाल नंबर 5, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? तो इनका जवाब, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उन्हें निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। प्रश्न क्रम 2, मुहावरों के अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहलू, जी तोड़ मेहनत करना એટલે કે बहुत मेहनत करना।
यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। सवाल नंबर 2, महारत हासिल करना, योग्यता प्राप्त करना। हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। અહીંયા જે રૂપરેખા આપી છે એના આધારે આપણે એક વાર્તા લખવાની છે, તો ચાલો લખીએ। ना समझी और जल्दबाजी का नतीजा अथवा अविचार का परिणाम, आवे आपणे आ वार्ताना शीर्षक आपी शकाय छे। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूरी पर ही एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था। वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैरहाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। वह एकदम आपे से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। नेवला वहीं ढेर हो गया। ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बड़ा दुख हुआ। सीख, बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। અહીંયા જે આ ફકરો આપ્યો છે એનો આપણે ગુજરાતીમાં अनुवाद કરવાનો છે। સૌપ્રથમ આપણે તેનું વાંચન કરશું। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। अंग अंग में स्फूर्ति आती है। शरीर में आलस्य नहीं रहता। હવે આપણે એનો અનુવાદ કરશું। આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ। માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે ખૂબ જરૂરી છે। શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે। કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે। દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે। શરીરમાં આળસ રહેતી નથી। આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો।